आज मैं फिर से यहाँ क्यों? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो आपने लास्ट वीडियो में बहुत प्यार किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ड्रोन लिया है, बट उसमें मुझे थोड़ा सा इशू होने लग गया है, मुझे चलाना नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है। एक्चुअली यहाँ पे ऑल अराउंड सारा बुश है, तो पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ ड्रोन को उड़ाऊँ, बट इतना तेज़ हवा चल रही है, वो इतना शेक करता रहता है। तो अब मैं उसमें बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैंने कहीं ये डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया ड्रोन को लेने का। जल्दी जल्दी मैंने जोश जोश में आके कि चलो यार ड्रोन ले लेते हैं, अच्छा व्यू होगा, सुंदर तो है, दिखाना तो था, बट वो आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि इतना शेक कर रहा है वो, और उसमें बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं। मैं उसको मतलब ट्राई किया मैंने, बट 4-5 दिन से आज भी अभी मैं ट्राई करके ही आया, बट वो भी उसकी वीडियो देखी तो फिर से वो शेक हो रही है। तो मैं अभी फिर से JB Hi-Fi जा रहा हूँ और उनसे मैं पूछता हूँ कि अगर ये रिटर्न हो जाता है तो अच्छा है, अगर इसको फिक्स करो, या जो मुझे दिखाना है वो अगर मैं दिखा ही नहीं पाऊँगा तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं अब इनके पास जाऊँगा, JB Hi-Fi के पास। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कुछ उसकी जगह खरीद लूँगा, नहीं तो मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। अब मैं देखता हूँ, मैंने रिटर्न तो किया नहीं, मेरी कोशिश है कि मनी वापस ही आ जाए, क्योंकि अब मनी तो इन्वेस्ट कर दिया है, या उसकी जगह मैं कुछ नया खरीद लूँ। तो अब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं। तो अब पहले की तरह मुझे ये नहीं करना जल्दी जल्दी डिसीजन ले लिया और गया कुछ नया खरीद लिया, सोच समझ के खरीदूँगा। एंड ठीक है, अब मैं देखो, अब अपना सामान मैं पैक कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मन अभी भी है ड्रोन को लेने का, बट अब वही है ना कि ड्रोन को ज़्यादा देर में नहीं ले, अब मैं यूज़ ही नहीं करूँगा ड्रोन को तो फिर क्या फ़ायदा है ना। ड्रोन को मुझे यूज़ भी करना है। अब ये देखो, ये बैग मेरा, इसको पैक करके रख दिया यहाँ पे अलविदा कहने के लिए, बाय बाय ड्रोन। और लेट्स सी वहाँ पे अब मुझे क्या क्या मुझे मिलेगा। एक्चुअली मैंने इंश्योरेंस तो लिया था, अब इंश्योरेंस क्या क्या फ़ायदे देता है वो तो मुझे अभी थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा। ये रहा इसका बैग, अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो अलविदा कहने का टाइम अभी तो नहीं आया, अभी मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि मेरा अभी भी इसको रखने का मन है। बट अगर ये मैं ढंग से चला पाया इसकी वीडियो, एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी करी है, उनको दिखाऊंगा अभी कि देखो ऐसी वीडियो आ रही है। अगर वो इसको फिक्स कर देंगे तो मैं इसको रख लूँगा, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो मेरा क्या फ़ायदा है इसको रखने का। इतना पैसा लगाया और उसका यूज़ भी नहीं कर पाया, इतनी हवा चल रही है बाहर, तो मज़ा नहीं आएगा ना। ऑस्ट्रेलिया में हवा बहुत चलती है, उस हवा के चक्कर में ना ये ड्रोन को उड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कल को मैं कहीं घूमने गया और वहाँ पे हवा तेज चल रही होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। अब सडनली प्लान बनता है, अगर मैं ये देखूँ वेदर कास्टिंग ये वो, चलो बारिश का हम अवॉइड कर सकते हैं, बारिश को हम देख सकते हैं हाँ हो रहा है, बट फिर ये विंड का इशू बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आपका अगर सपोज करो ये ड्रोन है, कभी यहाँ हो जाता है कभी यहाँ हो जाता है, बिना हवा मतलब बिना कंट्रोल किए, तो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, क्योंकि हवा इतनी तेज चलती है। तो अब मुझे लग रहा है कि इसको वापस कर देना चाहिए। इंडिया में दिल्ली में ना इतनी तेज हवा नहीं चलती है, तो वहाँ पे ड्रोन की शॉट बहुत क्लियर आते हैं। यहाँ पे बड़ा इशू हो रहा है मुझे। सो अब अगर ये वाली सेटिंग वो फिक्स कर देते हैं तो मैं रख लूँगा, अदरवाइज मैं इसको रिटर्न करके देखता हूँ मैं क्या ही लूँगा वहाँ पे। सो गाइज मैं निकल गया हूँ अपने काम के लिए। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, तो मैंने बीच रास्ते में पहले गाड़ी रोकी, 7-Eleven पे कॉफ़ी बनाई। अब मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, कॉफ़ी पी के थोड़ी सी एनर्जी आई है। लिटरली अभी थोड़ी सी बची है, इसको भी जल्दी से फिनिश करके फिर सामने मॉल में जाना है, DFO इसको कहते हैं, DFO, और फिर इसको कुछ करना है इसके साथ। आज मैंने कार पार्क नीचे, यहाँ नीचे बेसमेंट में नहीं लगाई है, कार मैंने पार्क करी है वहाँ पे थोड़ा दूर। तो सोचा कि थोड़ा सा वॉक करके आपसे बात कर लूँ, तो उससे थोड़ा सा मुझे वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको अच्छा सा बैक व्यू भी दिख जाएगा थोड़ा सा। गाइस ये मैंने फेंक दी अपनी कॉफ़ी अंदर। अब मैं जाता हूँ, और यहाँ से आने का एक रीज़न ये भी था, जिससे आपको ना यहाँ से फूड कोर्ट पे दिख जाएगा, आप ब्रांड्स मिल जाते हैं, ये देखो। सो अगेन JB Hi-Fi, ये देखो गाइस, ये फर्नीचर के कितने सुंदर सुंदर सोफे हैं।
अब मेरा मन है कि मुझे पैसे वापस चाहिए। अब यहाँ की अब देखो, यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया की सर्विस देखते हैं कि ये मुझे $750 वापस देंगे प्लस इंश्योरेंस, या क्या करेंगे, या कहेंगे कि सर इसको दे के आप कोई दूसरी चीज़ ले लो। अब ये मुझे भी नहीं, तब मैं बहुत कंफ्यूज था कि मेरे साथ क्या करेंगे, ये देंगे मुझे या कोई प्रोडक्ट देंगे। अब देखते हैं लेट्स सी कि ये मुझसे वापस ले लेंगे या क्या कुछ सर्विस देंगे। अभी मेरा फ्रेंड बिज़ी है, आता है फिर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स बताऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, लाइक जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो अगर वो JB Hi-Fi से कुछ सामान लेते हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि अगर रिटर्न में क्या ये रिटर्न लेते हैं या पूरा रिफ़ंड करेंगे। और दूसरी चीज़, जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप JB Hi-Fi आते हो, अगर आपको कुछ लेना है और लेके अगर आपको पसंद नहीं आता बाद में या यूज़ करना नहीं आ रहा, जैसे मुझे नहीं आ रहा, तो आप उसको वापस कर सकते हो और आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे या आपको उसकी जगह कोई दूसरा ही सामान लेना होगा। सो गाइस, मैं आ गया हूँ रिटर्न पे। देखो यहाँ पे रिटर्न होता है, ये रहा, ये मेरा बॉक्स रख दिया यहाँ पे। अब वो आएंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या इशू है और फिर वापस ले लेंगे मेरे से। मैंने ड्रोन रिटर्न कर दिया है और मैंने उनसे बोला था कि पैसे मुझे वापस चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सर पैसे तो आपको वापस नहीं मिलेंगे, बट इन्होंने मुझे एक गिफ्ट कार्ड दे दिया है। अब ये है कि मैं कहीं भी JB Hi-Fi जाऊँगा तो वहाँ पे इन्होंने मेरे इसमें मेरा $870 का पूरा टोटल ड्रोन था, तो $870 इसमें डाल दिया। तो मैं 870 का कुछ भी लूँगा, अगर उसके ऊपर मुझे जैसे 1100 का मुझे लैपटॉप चाहिए या 1200 का चाहिए, तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर मैं पे कर दूंगा और इसमें 870 माइनस हो जाएंगे। तो ये भी ठीक है, मतलब उन्होंने मेन अकाउंट में नहीं डाला तो एटलीस्ट उन्होंने रिटर्न तो कर दिया। मैं तो ये तो पूरा वो खोल दिया था, ट्राई भी कर दिया था, 1 हफ़्ता हो गया था। और उन्होंने ये बोला कि अगर सर आप 1 साल बाद भी आते ना तो आपको मैं से रिटर्न करके हम ऐसे ही देते। तो ये देखो कितनी अच्छी सर्विस है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और ये वीडियो उन सभी के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहे हैं और जो इंडिया से आ रहे हैं, तो लाइक आप देख सकते हो JB Hi-Fi की कितनी अच्छी सर्विस है। सो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।